with a weapon of matpara, then what will happen? उसका परिणाम क्या होगा? ध्यायतो विषयान, we would be contemplating on sense objects. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि संसार में मनुष्य है, मनुष्य ने संसार में जितने भी जीव हैं, विशेष रूप से मनुष्य, उनके एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ संसार है। और जब हम कहते हैं संसार, संसार का अर्थ है विषय भोग। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन कि हमारी इंद्रियां या तो कृष्णा के अंदर लग सकती हैं, कृष्णा की सेवा में लग सकती हैं, और या कृष्णा की सेवा में नहीं लगेंगी तो वह संसार के विषय भोग में लगेंगी। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। अभी हम सब लोग भगवान की कृष्ण कथा में बैठे हैं, मैं कृष्णा के बारे में बोल रहा हूं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं कृष्णा के बारे में बोल सकता हूं, जैसे कृष्णा के बारे में बोलना बंद किया तो मैं और किसी चीज के बारे में बोलना शुरू करूंगा। और कृष्णा के अलावा जो भी चीज है वह क्या है? वह संसार है, विषय के भोग है। इसी तरह से आप लोग कथा सुन रहे हैं, तो जब तक आप कथा के अंदर बैठे हैं तो कृष्णा का नाम, कृष्णा की कथा कानों में जा रही है। जैसे ही कथा से उठेंगे तो हमारे कान कहाँ जाएंगे? हमारे कान संसार में दूसरी वस्तुएं हैं जिनसे साउंड निकलती हैं, या जो भी दूसरी वस्तुएं बोलती हैं, हमारे कान उन ध्वनि को, उन शब्दों को सुनेंगे। देयर इज नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक समय में संसार के बारे में भी बात करूं और कृष्णा के बारे में बात करूं। ये हम कानों से कृष्णा के बारे में भी सुने और संसार के बारे में भी सुने। तो ध्याय तो विषयान, कि अगर हम मतपरा नहीं होंगे, इफ वी आर नॉट इक्विप्ड विद अ वेपन ऑफ कृष्णाज रिमेम्बरेंस, देन व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से हमारा मन और हमारी इंद्रियां संसार के विषय भोगों की तरफ चली जाएंगे। वी कीप स्कैनिंग द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट्स टू ग्रेटिफाई आवर सेंसेस and mind. I repeat, what is the nature of a human being? The nature of the human being is to keep scanning the whole world to find out the objects to gratify the senses and the mind. कि मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा पूरे संसार को स्कैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? Sorry, I can't explain in Hindi, but scanning, you can take the example of a scanning machine. जैसे एक्सरे की मशीन है, ये हमारी मशीन है, तो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ है, छोटी छोटी चीजों को भी देख लेती है वो है। और या कभी हमको जैसे बाहर खाने की इच्छा होती है तो हम गूगल में एंटर करते हैं कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, pizza restaurant, sambar bada, right? So the Google will scan all the places in the whole world wherever you can get the thing what you want to have. So similarly, our mind and senses always keep scanning the whole world to find out how we can give the pleasure, the temporary pleasure, to our the 10 senses and the mind.
और ऐसा कब होता है कि व्हेन अवर माइंड स्टार्ट स्कैनिंग द सेंस ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी आर नॉट मत पर है, कि जैसे ही हमारा मन और इंद्रियां भगवान से हटी तो इमीडिएटली हमारे मरो इंद्रियों को कुछ चाहिए, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे मन के अंदर हम कोई शून्य क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे मन को कुछ न कुछ चाहिए, हमारी इंद्रियों को कुछ न कुछ चाहिए अवश्य। ऑल अवर सेंसेस मस्ट हैव सम एंगेजमेंट। तो जैसे ही हमारा मन और इंद्रियां कृष्णा से हटती हैं, वैसे ही हमारे मन और इंद्रियां बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ करे, ध्याय तो विषयान, they start thinking of the sense objects to gratify themselves. ध्यायतो विषयान, then Krishna says संगस तेषु उपजायते। संगस का अर्थ है अटैचमेंट, और तेषु मीन्स वो विषय भोग। उपजायते, उपजायते मीन्स जैसे हम जमीन के अंदर बीज बोते हैं और उसके अंदर पानी देते हैं, और पानी देने के बाद वह बीज अंकुरित होता है और धीरे धीरे उसके अंदर पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, बढ़ता जाता है। तो उसी तरह से हमारे साथ भी अगर हम लोग ध्यायतो विषयान, कि अगर हम विषयों का ध्यान करते रहेंगे, भौतिक विषयों का ध्यान करते रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? संगस तेषुप जायते। संगस, संगस का अर्थ है अटैचमेंट, और अटैचमेंट का अर्थ है कि हमें उस चीज से लगाव होने का है। और लगाव का अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। लगाव का अर्थ है कि जैसे उसके बारे में, उससे प्रेम होने का, या उसके बारे में और सुनने का, उसके बारे में और जानने का, उसको और देखने का। दैट्स द मीनिंग ऑफ संगस। उपजायते, इट इट क्रॉप्स अप है, ये पहले नहीं है लेकिन अभी ये उत्पन्न हो गया है। एंड ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते, दिस वन लाइन tells us the principles of the advertisement, कि हम इस संसार में देखते हैं कि पूरा संसार विज्ञापनों से भरा पड़ा है, कि हम जहां तहां देखें, यत्र तत्र सर्वत्र। आप कोई भी चीज देखिए, कि आप ऑफिस देखिए, सोशल मीडिया देखिए, व्हाट्सएप देखिए, गूगल, जहां कहां भी कुछ भी देखें आप, हर जगह आपको विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट। The advertisements are there. Why? Because whatever catches our attention catches us. I repeat, whatever catches our attention catches us. It means कि जो भी चीज हमारा ध्यान खींचती है वह चीज हमें पकड़ लेती है। या जो भी रूप, जो भी शब्द, जो भी स्वाद हमको आकर्षित करेगा वह हमें जकड़ लेगा, हमें पकड़ लेगा। वो कि कोई भी सुंदर वस्तु देखी है हमने, सुंदर भौतिक वस्तु देखी, चाहिए 1 सेकंड के लिए देखी हमने, और हमारा ध्यान उसकी तरफ गया, सो देन हाँ, वो वस्तु हमको जकड़ लेगी।
और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, कई बार एडवर्टीजमेंट्स आर देयर जस्ट फॉर 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स, यू विल नोटिस इट। ये रोड पे जितने बिलबोर्ड्स लगाते हैं ये, हाँ, वी आर ड्राइविंग द कार एट 120 किलोमीटर्स, सो वी जस्ट a glimpse of that advertisement, सिर्फ हमको उसकी झलक दिखती है ना, जस्ट दैट साइट इज एनफ टू कैच अस। वो सिर्फ उतना, उस बिलबोर्ड के ऊपर हमारी उतनी दृष्टि पड़ना ही काफी है, हमारा उससे अटैचमेंट होने के लिए। और it is true that just less than a second we get attached to that one particular thing what is advertised, कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, चाहिए 1 सेकंड के लिए भी देखें, लेकिन फिर भी हमारा उससे अटैचमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के लिए कंपनीज बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट खर्चे से ज्यादा होगा इसलिए उसके ऊपर खर्चा करेंगे। और प्रॉफिट होता है इसका अर्थ क्या है? कि पीपल आर बाइंग मीन्स कि पीपल आर गेटिंग caught by those things in. So I don't want to talk about advertisement के बारे में बात नहीं करना चाहता मैं, कि what I am trying to explain कि ध्यायतो विषयान संगस्तेषु विजायते, कि ध्यायतो का अर्थ क्या है? ध्यायतो का अर्थ है कि किसी चीज के बारे में देखना, किसी चीज के बारे में सुनना। ध्यायतो is a second stage. Dhyato, contemplation. Before we contemplate on anything, we either hear or see. किसी भी चीज के बारे में contemplate करें, उसके बारे में सोचें, उससे पहले क्या होता है? हम उस चीज के बारे में या तो सुनते हैं और या उसको हम देखते हैं। और कृष्ण भगवान नहीं, सनत कुमारा पृथु महाराज को श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक 30 के अंदर बताते हैं कि when we continually think of sense objects, जब हम निरंतर, जैसा हमने आपको बताया, बार बार विषय भोगों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, उसको सोचते हैं, then we get attached to that sense objects. और प्रभुपाद जी और तात्पर्य में बहुत सुंदर 4 लाइनें बताते हैं, और I would like to read those 4 lines. Prabhupada ji says, this is verse 4.22.30. When the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. कि जब हम अपने माइंड को अलाउ करते हैं, when we let our mind loose, किसके लिए? कि विषय भोगों के बारे में बार बार निरंतर सोचता रहे, so then it causes material bondage. इसका मतलब कि हम उस चीज के द्वारा जकड़ लिए गए। And if our mind is simply filled with sense gratification, even though we want Krishna consciousness, by continuous practice, we cannot forget the subject matter of sense gratification. Prabhu, can we go down, please? Yes, sorry. Go. Yes, see, stay here. If our mind is it's in the second paragraph, Prabhu. Go little up. Yeah, stay here. Yeah, stay here. So Prabhupada says, yeah, in this verse it is very nicely explained how our original Krishna consciousness becomes polluted, and we gradually become almost completely forgetful of our relationship with the Supreme Lord.
In the previous verse, it is recommended that we should always keep in touch with the devotion service of the Lord, so that the blazing fire of devotion service can gradually burn into ashes material desires, and we can become liberated from the repetition of birth and death. This is also how we can indirectly keep our staunch faith in the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Now, these 4 lines I want to emphasize, that when the mind is allowed to think of sense gratification continuously, it becomes the cause of our material bondage. Material bondage means we get caught by those sense objects, कि जो विषय भोग है हमको जकड़ लेते हैं. और this line is very beautiful, what Prabhupada says, that if our mind is simply filled with sense gratification, कि अगर हमारे मन में सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा होगी, तो परिणाम क्या होगा कि इवन दो वी वांट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहेंगे तो भी by continuous practice we cannot forget the subject matter of sense gratification, कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होना चाहेंगे और हम इसका निरंतर प्रयास करेंगे, तो भी हम जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हमारे इंद्रिय का विषय भोग है, उसको भूल नहीं पाएंगे हमें. And if one takes up the sannyas order of life but is not able to control the mind, he will think of objects of sense gratification, namely family, society, expensive house, etc. Even though he goes to the Himalayas or the forest, his mind will continue thinking of the objects of sense gratification. In this way, gradually one's intelligence will be affected. When intelligence is affected, one loses his original taste for Krishna consciousness. So Prabhupada explains very beautifully that if our mind is simply filled with sense gratification, अगर हम इंद्रिय विषय, इंद्रियों के भोगों के बारे में सोचते रहेंगे और हमारे मन में सिर्फ इंद्रियों को भोगने की इच्छा भरी हुई है, तो हम अगर कृष्ण भावना भावित होना चाहें और उसके लिए प्रयास करें, तो भी हम अपने मन से उस विषय भोग को नहीं निकाल पाएंगे. नहीं निकाल पाएंगे का अर्थ क्या है कि जैसे ही हम उस विषय भोग के संपर्क में आएंगे, और संपर्क में आने का अर्थ है कि जैसे ही उसको देखा हमने, उसको सुना, तो फिर हम कृष्णा को भूल जाएंगे और हमें उस भोग को भोगने की हमारे मन में दोबारा उस भोग को भोगने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी. और कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद 21वां अध्याय 19वें श्लोक में जो चीज कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं, वही चीज उद्धव गीता में वह उद्धव जी को भी बोलते हैं. और भगवान बोलते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स. भगवान कहते हैं कि विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत्, संगात् तत्र भवेत् कामः, कामादेव कलिर्नृणाम्. भगवान कहते हैं विषयेषु गुणाध्यासात्. विषयेषु मीन्स इन मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमने पहले आपको बताया सुखेषु मतलब सुखों के अंदर.
दुखेशु, दुखों के अंदर, विषयेशु का अर्थ है विषयों के अंदर. नाउ दिस गुणाध्यासात, दिस वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल. प्रभुपाद जी बोलते हैं गुणाध्यासात, गुण अध्यासात. इसका अर्थ है, गुण अध्यासात का अर्थ है बिकॉज ऑफ प्रिज्यूमिंग देम टू बी गुड. कि अगर हम विषयों के अंदर गुण ढूंढेंगे, विषय का अर्थ है भौतिक विषय, अगर हम भौतिक विषयों के अंदर गुण ढूंढेंगे, गुण मतलब हम सोचेंगे कि भौतिक विषय अच्छे हैं, then what will happen? पुंसः संगस ततो भवेत्. कि हम अगर भौतिक विषयों के अंदर गुण ढूंढेंगे, उसके अंदर अच्छाई ढूंढेंगे, हम सोचेंगे कि किसी न किसी कारण से ये भौतिक भोग मेरे लिए अच्छे हैं, सो फिर पुंसः संगस ततो भवेत्, कि फिर डेफिनेटली हमारे मन के अंदर उनको वी विल बी अटैच्ड टू दोज मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स. अगर किसी व्यक्ति ने कभी भी मदिरापान नहीं किया, लेकिन किसी भी कारण से उसको जो शराब की बोतल है उसको देखने, उसके ऊपर निगाह जाती है, या उसके बारे में बार बार सुनने का अवसर मिलता है उसको, और या ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करता है जो मदिरा पान करते हैं, उसकी अच्छाई करते हैं, तो उसका मन भी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे मदिरा की तरफ आकर्षित होगा, उसके अंदर अच्छाई ढूंढना शुरू करेगा. एंड ग्रेजुअली डज नॉट, वी शुड नॉट थिंक ग्रेजुअली मीन्स इट विल टेक एजेस. ग्रेजुअली का अर्थ हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि संग उत्पन्न होने के लिए हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा. संग एक क्षण के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है और कई जन्मों के बाद भी उत्पन्न हो सकता है. अजामिल ने सिर्फ एक झलक देखी थी, एक वेश्या को पर पुरुष का संग करते हुए, और उसी कारण से उनका पतन हो गया. सौभरी ऋषि ने मछली को संग करते हुए देखा था, तो सिर्फ वो क्षण मात्र से उनका पतन हो गया. विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या करी अपनी इंद्रियों को ट्रैक में रखने की, लेकिन मेनका ने कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए नृत्य किया, और नृत्य देखा नहीं विश्वामित्र ने, सिर्फ उसकी ध्वनि उनके कानों में गई, तो 60,000 साल की तपस्या भी वो कुछ क्षण का जो विषय भोग था जो कानों में गया, उसके सामने खत्म हो गई. सो दिस इज द पावर ऑफ contemplation. The power of contemplation is that ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, that if we keep thinking about the sense objects, if we contemplate upon the sense objects, right? तो हमने पहले कभी भी उनका भोग नहीं किया, उनका है ना, उस चीज को देखा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ कुछ क्षण के लिए देखा, लेकिन उसको बार बार हम देखते रहे, सुनते रहे, तो कुछ समय के बाद अटैचमेंट, फिर हमें लगता है कि यह चीज मेरे पास होनी चाहिए. और जब हम सोचते हैं चीज हमारे पास होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि हमें उस चीज से लगाव हो गया, हमें उस चीज से प्रेम हो गया. संगात संजायते कामः, तो अटैचमेंट का अर्थ है कि हमें उस चीज से लगाव हो गया है. और काम का अर्थ है कि बहुत ज्यादा लगाव होने का. काम से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट. इट मीन्स द अर्ज
to have that sense object immediately. काम का अर्थ है कि जो विषय भोग है मुझे चाहिए, चाहिए नहीं अभी चाहिए, और अभी चाहिए का अर्थ है किसी भी कीमत पे चाहिए मुझे। हमने सुना कि विषय भोग हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमने देखा है कि जिसने उस विषय का भोग किया वह भोग उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। कि हमने सुना है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, हमने देखा है कि जिन व्यक्तियों ने शराब पी उनको अलग अलग बीमारियां हुई। तो हमने सुना भी है और देखा भी है, सुना भी है देखा भी है, और अनुभव भी किया, अनुभव भी किया है कि हो सकता है कोई व्यक्ति शराब पीता हो है और शराब पीने के बाद बीमार भी पड़ गया हो। तो उसने सुना भी है, देखा भी है और अनुभव भी किया है। लेकिन जैसे ही वह ध्याय तो वह सोचता है शराब के बारे में और या ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आता है जो शराब पी रहे हैं, तो फिर देन ही डेवलप्स अटैचमेंट एंड अटैचमेंट टर्न्स इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मींस कामा। कामा मींस कि उसको चाहिए है ना, कि उसने देखा है, सुना है, अनुभव भी किया है, फिर भी वह मदिरा पान करना चाहते हैं। ये दिस इज कामा है। और कामात क्रोधो भी जायते, और भगवान कहते हैं कि द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट लीड्स टू द क्रोध, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट लीड्स टू द एंगर। कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट या तीव्र काम होता है, स्ट्रॉन्ग अर्ज विल रिजल्ट इनटू एंगर। क्योंकि जब हमारे मन में विषय भोग के भोगने की इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, और अगर हमें किसी कारण से विषय भोग नहीं मिले तो फिर हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और या कोई हमें विषय भोग को भोगने से रोके तो भी क्रोध उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति के मन में मदिरा पाने की इच्छा है, तो उसने सुना है, देखा है, अनुभव भी किया है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वह उसको रोकना चाहता है कि भाई तू मदिरा पान मत कर। तो वह काम के कारण, मदिरा पान की इच्छा, इस काम के कारण जो व्यक्ति उसको रोकना चाहता है वह उसके ऊपर क्रोध करेगा। सो दिस इज हाउ ध्यायतो विषयान पुंस संगस तेषु विजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। If we keep contemplating on the sense object, contemplating means keep thinking about the sense objects, right? Then sangasteshu upjayate, then we start developing attachment. Now upjayate means crops up. पहले नहीं था ये ना, पहले नहीं था, पहले सोए हुआ था ये। लेकिन जैसे ही हमने संग किया, संग का अर्थ है विषय भोग के बारे में देखा और सुना, देन हमारी उसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है, नहीं फिर उसके बाद में काम उत्पन्न होता है। और ध्यायतो विषयान, दिस इज द वर्स्ट थिंग we can do in our existence. Sanat Kumar, the four Kumaras, when they preach Prathu Maharaj, they recite a very beautiful verse. This is 4.22.32. It says, Prabhupada says in the translation, that there is no stronger obstruction to self-interest than thinking other subject matters
to be more pleasing than self-realization. नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थ व्यतिक्रमः. नातः means न means not, अतः after this. परतरः means बड़ा, लोके इस संसार के अंदर, पुंसः मतलब आदमी हमारे लिए, स्वार्थ हमारा स्वार्थ मतलब हमारे लिए जो अच्छा है, व्यतिक्रमः, व्यतिक्रमः का अर्थ है नुकसान देने वाली चीज या ऑब्स्ट्रक्शन है, कि संसार में हमारे लिए सबसे ज्यादा हानि की वस्तु क्या है कि यद अधि अन्यस्य प्रेयस्त्वम, यद अधि अन्यस्य, अन्यस्य मतलब है कि कृष्णा के अलावा, प्रेयस्त्वम कि हम भगवान की भक्ति के अलावा और किसी चीज को प्रिय माने, या भगवान की भक्ति के अलावा हमें और कोई चीज अच्छी लगती है, या साधारण रूप में बोलें तो सुखदेव गोस्वामी ने जो हमको 11 चीजें बताई हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में, कि हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, हम अपनी वाचा से क्या कर सकते हैं, जीवा से क्या कर सकते हैं, हाथ से क्या कर सकते हैं, कि अगर हमें, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हमें अपने शब्दों से भगवान की नाम रूप लीला गुणों का वर्णन करना चाहिए, कि अगर हमारे अगर हमारे शब्दों को भगवान के बारे में बोलने के अलावा और किसी चीज में ज्यादा रुचि है, if we think that anything is more pleasing than describing the glories of the Lord, if I think that if there is anything more pleasing than seeing the deities of Krishna, if I think that there is anything more pleasing than smelling the flowers offered to the Krishna, if I think there is anything more pleasing than tasting the Krishna Prasada, if I think anything is more pleasing than going to Krishna's Dhama, then that is the worst thing happening in our life, worst thing happening in our existence. There cannot be anything worse than this thing. That's what this shloka means. That there is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. It's a very beautiful instruction given by Sanat Kumaras to Prathu Maharaj, not to Prathu Maharaj, rather to us. So, what should we do to avoid this happening? अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्वार्थ का व्यतिक्रमण नहीं हो, अगर हम दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचें, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए भी पृथु महाराज को सनत कुमार उपदेश देते हैं और श्लोक के अंदर बोलते हैं कि we should not associate with such persons who want to enjoy the sense objects, कि हमें सांसारिक व्यक्तियों का कम से कम संग करना चाहिए, और सिर्फ सांसारिक व्यक्तियों को कम से कम संग नहीं करना चाहिए, जो ऐसे सांसारिक व्यक्तियों का संग करते हैं, ऐसे व्यक्ति
जो सांसारिक व्यक्तियों का संग करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं जिनकी बुद्धि सिर्फ विषय भोगों में है, हमें ऐसे व्यक्तियों का भी संग नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते रहेंगे तो फिर हम लोग तानि सर्वाणि संयम्य, देन our senses will stay on the track। हमने आपको बताया था एक चीज है संयम्य, दूसरा है वश। संयम्य मीन्स to keep the senses on track and vasha means the senses have been controlled। संयम्य means trying to control the senses, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करने का संयम्य। vasha means we have conquered the senses, now senses will do what we want them to do। So we have to remember that the material energy is so strong कि संसार में भगवान की जो शक्तियां हैं, ये विषय भोग हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है, दे आर वेरी पावरफुल। और जो भगवान कहते हैं कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, भगवान कहते हैं कि दिस मेटीरियल एनर्जी इज वेरी पावरफुल। भगवान कहते हैं कि जो मेरी दैवी शक्ति है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो हमें दुर्गा जी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दुर्गा जी तो है ही है, खैर भगवान उनके बारे में भी बोलते हैं, लेकिन मेटीरियल एनर्जी का अर्थ क्या है कि विषय भोग। इस संसार में जितने भी भौतिक विषय भोग हैं वह सब मेटीरियल एनर्जी है। तो ये मेटीरियल एनर्जी, ये भौतिक भोग, जब भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया द्रत्य, कि भगवान कहते हैं कि डिवाइन एनर्जी इज वेरी पावरफुल, कि जो मेरी माया शक्ति है बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ क्या है कि जो भौतिक विषय भोग हैं वह बहुत शक्तिशाली हैं। तो इसीलिए जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि हमें इन भौतिक विषय भोगों से कम संपर्क रखना है, कि वी शुड हैव द मिनिमम कांटेक्ट विद द मेटीरियल एनर्जी। और मेटीरियल एनर्जी का अर्थ है विषय भोगों से कम संपर्क होना चाहिए। और अंत में एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि वी शुड चूज अवर प्रायोरिटीज, कि हमें देखना है कि हमें क्या चीज चाहिए, हम व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट। वी वांट विषय भोग और वी वांट सुख है, वी वांट द सेंस ऑब्जेक्ट्स और वी वांट द हैप्पीनेस। हमने आपको बताया था कि वी कीप स्कैनिंग द होल वर्ल्ड टू फाइंड द सेंस ऑब्जेक्ट्स टू ग्रेटिफाई द सेंसेस। And why do we scan the whole world to find the sense objects? To gratify the senses, because through sense gratification we want to be happy। तो इंद्रिय विषय भोगों को ढूंढने का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय भोग करने का। और इंद्रिय भोग करने का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करने का। Right? That's the ultimate thing we are looking for। So ultimately we are looking for happiness। But one thing we have to remember, that the sense gratification does not lead to happiness। इंद्रिय तृप्ति से हमको वास्तविक सुख नहीं मिलता।
जो वास्तविक सुख विषय भोगों में नहीं है। अगर विषय भोगों में सुख होता तो हमारे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं भगवान के भक्तों के, जिन्होंने सारे विषय भोगों को छोड़ दिया। और विषय भोगी लोग जो इन विषय भोगों को भोगते थे, वह उन व्यक्तियों की जाके सेवा करते थे। और शास्त्रों को छोड़िए, अभी आज के समाज में भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, बहुत सारे महात्मा हैं जिनके पास वैभव थे और उन्होंने सब वैभव को छोड़ दिया है। और वह सब भक्त लोग हमसे ज्यादा सुखी हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सुख विषय भोग में नहीं है, भोग भोगने में नहीं है। उन विषय भोगों को वो छोड़ने में है, और हम छोड़ नहीं सकते विषय भोगों को। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम विषय भोगों को ज्यादा से ज्यादा कृष्णा की सेवा में लगाएं, और ऐसा करेंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा वास्तविक सुख मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। तो अभी कथा को यहीं पे विराम देंगे, और अभी भक्तों से निवेदन है कि उनके प्रश्न हो, संदेह हो, उनके रियलाइजेशन है, तो वो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु एक प्रश्न है। मान लीजिए जैसा हम लोग प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद भगवान को चढ़ा के फिर लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि प्रसाद को मीन्स जब खाते हैं लेते हैं तो हमारा उसको प्रसाद नहीं सोच के ज्यादातर उसको जो मेरे को जैसा इच्छा है ऐसा खाना, और मोस्टली लाइक जैसा खुद का भोग का वस्तु सोच के खाते हैं मीन्स। तो इसमें प्रभु जी जो बेनिफिट है, मतलब ये जो श्लोक का हिसाब से जो है वो आसक्ति जो है खाने के ऊपर, और उससे प्यूरिफिकेशन जितना होना था उतना होगा क्या इसमें? और इन इन शॉर्ट हम लोगों को ऐसा जो भक्ति में जैसे स्पेशलिस्ट प्रसाद लेना, ये सब कौन सा कॉन्शियस में करने से ज्यादा फायदा हम लोग को मिलेगा, बस अगर बताएंगे तो प्रभु। प्रभु जी, प्रसाद, जब भी हम प्रसाद लेते हैं तो उस समय हमारी चेतना कुछ भी हो, कॉन्शियसनेस कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि हम पाप भक्षण नहीं कर रहे, हम पाप नहीं खा रहे। भगवद गीता के 3 अध्याय में कृष्ण भगवान भुंजते ते तो अघम पापा, देयर इज अ फर्स्ट लाइन, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। वशिष्ठो शिनो संतु। हाँ, यज्ञ शिष्टाशिना संतो या मुच्यन्ते सर्वकल्पेश भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हम भगवान को अर्पण करावा भोग लेते हैं, तो सबसे पहला फल तो ये कि हम पाप भक्षण नहीं कर रहे, दैट्स प्यूरिफाइड। एंड दूसरी चीज ये है प्रभु की, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें अपनी जीवा की तृप्ति के लिए भगवान का प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन अगर हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण देखें, हमने पिछले हफ्ते में उसकी चर्चा करी थी, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अम्बरीश महाराज अपनी जीवा को किस तरह से तृप्त करते थे। वो भगवान के भोग में
भगवान को भोग लगाई हुई तुलसी को खाते थे वो है। तो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो भोग के अंदर रसगुल्ला भी होता है, रसगुल्ले के ऊपर तुलसी भी होती है। तो जब हमारे सामने प्रसाद आता है तो हमें हमारा ध्यान हमेशा रसगुल्ले की तरफ होता है, तुलसी की तरफ नहीं होता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ भी भोग लगाओ, अगर उसके अंदर तुलसी नहीं है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। दैट मीन्स तुलसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रसगुल्ला। लेकिन हमारा ध्यान रसगुल्ले की तरफ नहीं जाता, हमारा ध्यान तुलसी की तरफ नहीं होता, हमारा ध्यान रसगुल्ले की तरफ होता है। तो हमें तो प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान रसगुल्ले की तरफ कम हो। इसका अर्थ क्या है कि हम जो भोग वाली वस्तु है उसको कम से कम भोग करें या कम से कम प्रसाद खाएं उसको, right? And that will have more purification. And when we have more purification of the tongue, then our consciousness and mind will be more attached to Krishna. Right? Does it help, Prabhu? Thank you so much, Prabhu. Nice. And I was not knowing that Ambarish Maharaj, that example of Tulasi, as you said, but very nice, Prabhu. Thank you for such answer. Even until last week also, Prabhu, even I never realized this thing. I never read that verse carefully. So it's a very nice verse, Prabhu. 9.4.18, 19 and 20. Yes, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Prabhu, this point actually again, this Tulasi, finding Tulasi in the Prasadam. When Prerna was small, she always used to feel happy whenever she found a Tulasi. And I never realized actually that, all these days, all these years rather. And in fact, after hearing in last week's class only, like it so happened Krishna's arrangement, I got 2-3 times Tulsi in my Prasadam plate. So after hearing your point, I have started realizing and relishing that, how it just that struck me, like what you said. Ambarish Maharaj was more than happy to taste the Tulasi and more than the Prasadam. So thank you so much, Prabhu. And today's point very beautifully, as you were saying, priorities, for how we have to prioritize things in our life and accordingly actually engage our senses in the devotional service. It was very nice, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. I'm so happy to hear, Mataji, that you are fortunate to have such a wonderful daughter. And I still remember her. But I never knew that she was so excited by seeing the Tulasi. Rather, I see many people, they don't like to have the Tulasi. And for them, it's not a pleasure to have the Tulasi leaf. So it's really wonderful, Mataji, that you have a wonderful daughter. You are really fortunate. And I mentioned even the last week also that whenever we go to the temple, always we should be eager to have the Tulasi leaf, which has been sticked on Krishna's lotus feet or has been offered to the Krishna's lotus feet. And I believe, all the Krishna's temples, it's a tradition, invariably, Tulasi leaf is offered to Krishna's lotus feet. And particularly in all the temples which have been established by Srila Prabhupada, always you will see a Tulasi leaf smeared with the Tulasi Chandan is sticked on Krishna's lotus feet. And it's very rare to get that Tulasi leaf. In the morning when the pujaris, they do seva, they remove that Tulasi leaf. But I never had the fortune to get the Tulasi leaf. But still, we have the deities in our house. Mataji, you have the beautiful deity in the house. You can offer the Tulasi leaf on the lotus feet, right? And then when you remove it, you have it. It's really very, very, very purifying. Yes, Prabhu. After every Abhishekam, every week, Krishna's mercy, we offer that.
And I'm always, in fact, I never realized actually. I am the one who take that prasadam when I will remove it to the next week when I do the abhishekam, because nobody is around when I'm removing Krishna's ornaments. So that time I just take it to myself. Now I understand. I think I should share with others also to do that prasad. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So I think there is another Mataji had some comment or question. Yes, Prabhuji, Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, there was one point that you mentioned, Prabhuji, if our mind is like it is tend to only sense gratification or some kind of sense gratification, then even if we want to become Krishna consciousness, then also always it will in last or whenever there is any point, then it will only divert it to sense gratification. जो हम विषय भोग जो हमारे मन में है उसी को लास्ट में, अगर हमारी इच्छा है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो भी हमें वो ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही अल्टीमेटली वही मिलेगा. तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर थोड़ी सी भी विश है, आई मीन विश है कि लाइक वी वांट टू बी एज अ बिगिनर डिवोटीज, तो प्रभु जी उसमें मुझे ये डाउट है कि कैसे उसमें ऊर्ध्व जैसे ऊपर जाना होगा, क्योंकि अगर एज ए सांसारिक लोग रहते हैं ना, तो प्रभु जी थोड़ी सी तो सेंस ग्रेटिफिकेशन रहती है, तो प्रभु जी उसको कैसे समझे प्रभु जी. हाँ, तो माता जी इसमें जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर बोला, आप उस लाइन को दोबारा पढ़िए आप उसको. दिस इज 4.22.30. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि if our mind is simply filled with sense gratification, even though we want Krishna consciousness, by continuous practice, we cannot forget the subject matter of sense gratification. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम कृष्णा भावना भावित होने का प्रयास करेंगे तो भी हम उस जो विषय भोग को भूल नहीं पाएंगे. प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे कि हम विषय भोग को भोगते रहेंगे. हम कृष्णा भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं. हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगा रहे हैं. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन से जो पहले का जो विषय भोग था और जो विषयों को हमने देखा है वह निकल गया है. वो रहेगा, वो विषय भोग अभी भी हमारे दिमाग के अंदर है. तो हम जैसे ही उस विषय भोग के संपर्क में आएंगे, उसके बारे में सुनेंगे, देखेंगे, तो तुरंत ही हमारे मन में आसक्ति होगी या उसको भोगने की इच्छा होगी या कामना होगी, है ना. ये दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से, है ना. और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, राइट. दैट्स द पॉइंट प्रभुपाद इज सेइंग है कि ऐसा नहीं होगा कि हम कृष्णा भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, राइट, तो वो प्रयास हमारे विफल होंगे, वो, है ना. नहीं, प्रयास हमारे सफल होंगे, लेकिन साथ में प्रभुपाद जी हमको सावधान भी कर रहे हैं ना कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति शुरू कर दी हमने, राइट, तो अभी कॉन्कर द सेंसेस. हमने आपको बताया दो चीजें हैं, एक तो संयम्य और दूसरा है वश. वी आर ट्राइंग टू कॉन्कर द सेंसेस, वी हैव नॉट कॉन्कर्ड द सेंसेस, राइट. So that's what Prabhupada is warning us. You understood, Mataji? Yes, very clear, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice one point, Prabhu, you said. Whatever catches our attention catches us. It's a beautiful point. When we contemplate on certain things, we can match it up and give an example of Saudramaniya, Jamel, Vishwamitra. So, जो भी चीज हमारा ध्यान खींचती है हमें पकड़ लेती है. तो ये भौतिक चीज के बारे में है, ये भौतिक चीज के बारे में सत्य है और आध्यात्मिक चीज के बारे में भी सत्य है ना, कि अगर हम सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक भोगों से ध्यान हटाकर
कृष्णा की तरफ ले जाना चाहेंगे तो वो भी संभव है, राइट? सो द चॉइस इज आवर्स, है ना, कि हमें क्या चूज करने का है. जैसे हमने आपको बताया कि वे टू चूज अ प्रायोरिटी है, राइट? सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. We can have the success in the material life. We can have the success even in the spiritual life. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat. Hare Krishna. As usual, wonderful class, Prabhuji, and all the points were very nice. We could easily take the notes. One of the beautiful point is that you told if we think anything more pleasing than glorifying the deities, seeing the Lord, smelling the flowers, tasting Krishna Prasadam, visiting Krishna's Dham, then that is the worst thing happening in our life. If we think anything is which is more pleasing, that is which is our own self-interest. 4.22.32, there is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. Beautiful point, Prabhuji, because we all always want to do a self-gratification. We think other than other than Krishna, we want to enjoy everything, Prabhuji. And this is very good point. Thank you so much, Prabhuji. So, yes, Mataji, what if this thing is happening in our life, that means it's the worst thing happening in our life. और कभी-कभी आपको लगता है कि many times we say that we are facing the bad time, we are facing the rough weather, या हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा बुरा समय कब है. अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, if we think anything is more pleasing than hearing about Krishna, anything is more pleasing than talking about Krishna, then that's the worst thing happening in our life, right? It's not that if I have all the opulences, doesn't mean that's a good thing in my life, right? That's a realization. Yes. Wonderful, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Very nice class, Prabhuji. Prabhuji, you said in the end very important point that if we want to reduce the attachment to the sense objects, then we should engage the sense objects in the Krishna's service. Prabhuji, can you elaborate more on this, some more practical points regarding this, so that we can assimilate and try to inculcate? Thank you. हाँ, तो प्रभु अभी जैसे अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, अभी हम लोग 1.5-2 घंटे से कथा के अंदर हैं. So this is what we should try to do. We should try to engage more and more our senses in serving Krishna, or serving our own interest in, right? And on this, Prabhu, we should remember one thing. I always remember when I say this thing, I remember our Dhir Govind Prabhu, जो हमारे अबू धाबी में थे, चौतरा में थे ना, and he was serving as a baker. तो हम उनसे कभी भी बात करते थे, तो जब भी वो अपने परिवार के बारे में बात करते थे, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि प्रभु जी, अभी तो मुझे अपने बच्चों की सेवा करने की है, अभी मुझे अपनी बेटी की सेवा करने की है. जब भी उनको बच्चों के लिए फीस भेजनी होती थी, तो वो कहते थे कि प्रभु, अभी मेरे को बेटी की सेवा करने की, उसके लिए फीस भेजने की है. कभी उनको अपनी वाइफ से बात करनी होती थी, तो कहते थे कि प्रभु जी, मेरे को अपनी वाइफ की सेवा करने की है, मुझे उनसे बात करने की है. तो जब वो वाइफ की सेवा, बच्चों की सेवा का करने की बात बोलते थे, तो हमेशा बोलते थे कि प्रभु जी, ये तो क्या भगवान के सेवक है ना, ये भी तो भगवान के रूप है ना, राइट? सो engaging more and more our senses in Krishna service means not only keeping our senses away from sense objects, rather it means seeing Krishna in each and every object, in each and every living being, in each and every human person, and seeing Krishna in each and every situation. That's what we should practice.
staying 1 hour, forcing ourselves to be in Krishna Katha for 1 hour is very easy, right? But seeing Krishna in people who are not speaking about Krishna, right? That is more difficult. That's what we need to practice, Prabhu. Yeah? And that applies to everything what happens around us. That is my understanding, Prabhu. Does it help, Prabhu? Probably invariably, there are sense objects in our life where we, because of our limitation, we are not able to bring that thought in our mind always. And how we can, in such a situation where we have a tendency to anyway forget Krishna at those moments and those times. So how is there any tip or anything you would like to tell us, or if you can guide us that we should not forget Krishna on those moments, that we don't get attracted to those sense objects? Prabhuji, there is no tip, there is no shortcut. The only tip is that endeavor, right? Satatam kirtantyo mam yatantasya dhrad vrata. Right? So when Krishna speaks this verse, Satatam kirtantyo mam yatantasya dhrad vrata. Yatan means our endeavor, and dhrad vrata means full determination. So many times we think yatantasya dhrad vrata is in the context of Satatam kirtantu. कि हम सोचते हैं कि यतन और दृढ़ व्रता सिर्फ जप के लिए है, कि हमको रोज अपने 8 माला 10 माला 12 माला 16 माला का जप करना चाहिए, यतन करना चाहिए. We should have the vow. That is one thing. But more than that, what should be the vow? Yatan for what? Endeavor to bring our mind back again and again on becoming Krishna consciousness. Again and again on remembering Krishna, right? So Krishna is pleased with the endeavor, not the result. So the only thing we have to do, we have to endeavor more and more to bring our mind back to Krishna. Yato yato nischalati manah chanchala asthira. Tata tato niyamya etat. भगवान कहते हैं जहां जहां हमारा मन जाता है, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, वहां से मन को ततो नियम्य एतत्, नियम के द्वारा मन को वापस लेके आने का है. सो व्हाट इज द नियम? कि आप हर हफ्ते कथा में होते हैं, प्रभु जी ये भी एक नियम है. आप रोज जप करते हैं, ये भी एक नियम है. भोग लगाते हैं, वो भी एक नियम है. और एक श्लोक पढ़ते हैं, वो भी नियम है. राइट? सो यू हैव गॉट सो मेनी नियम प्रभु. आपने इतने सारे नियम लिए हुए हैं, राइट? और नियम को निभाने का प्रयास कर रहे हैं. तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. चिंता क्या करनी कि वो नियम को हम सतत हम उसको नियम का पालन करते रहें. एंड लीव रेस्ट अपॉन कृष्ण प्रभु. ठीक है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु जी आपने बताया जैसे 10 इंद्रिया और मन, ये सभी अगर हम लोग विषय भोग से दूर रखते हैं उसको, तो फिर भी वो इतनी प्रबल होती है कि थोड़ा सा अभिमान आ जाता है कि हम इसमें सक्सेस हो गए और ये भगवान की कृपा नहीं, हमारी मेहनत से हुआ है, तो वापस वो उसका परिणाम नहीं मिलेगा. राइट? अगर थोड़ा सा भी अभिमान आ गया कि ये भगवान की कृपा से नहीं हुआ है, हमको लगता है कि हम उसमें सक्सेस हो गए उनको दूर रखने में, तो फिर से वापस हाँ भोग में चली जाएगी. तो हाँ बोलिए माता जी. तो इसको वही ऐसे दूर रखने में और अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करना चाहिए? दूर रखने में अभिमान नहीं आए, भगवान की कृपा है ऐसा नहीं समझते हम. हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभिमान नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो हमने आपको बताया
कि हमको हमेशा मानना चाहिए, जब भी हमारे मन में आए कि हमने अपनी इंद्रियों को वश में रखा, कभी भी आपको लगे कि आपने पूरे दिन उपवास रखा, राइट, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आपने अपनी शक्ति के द्वारा उपवास रखा है ना, और यू वर एबल टू कंट्रोल योर टंग। आपको हमेशा तुरंत मन में विचार आना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि ये तो भगवान की कृपा है, जिसके कारण मैं अपनी जीवा को इतने स्वादिष्ट प्रसाद से दूर रख पाई मैं, right? जैसे बोलने से तो हमेशा कृष्णा विलिंग बोल के बोलते हैं, लेकिन वो अंदर से तो ऐसा होता है हाँ मैंने कर लिया ऐसे करके ना, बोलने से तो निकलता है कृष्णा विलिंग हो गया, कृष्णा विलिंग ऐसे करके प्रैक्टिस में तो वो है, लेकिन फिर भी हाँ, तो कोई बात नहीं माता जी, आप बोलिए बाय कृष्णाज मर्सी आई कुड डू इट। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि कृष्णा की कृपा से ऐसा हुआ, तो आपने कृष्णा का नाम लिया, और कृष्णा का नाम लेने से हमारी शुद्धि होती है ना, और आपका अभिमान कम होता है। कम से कम बाह्य रूप से तो अभिमान कम हुआ, right? जब ऐसा ही करते रहेंगे तो देन व्हाट हैपेंस है ना, देन इंटरनल प्यूरिफिकेशन इज देयर, कि चेतो दर्पण मार्जन। भगवान कहते हैं ना कि चेतो दर्पण मार्जन, कि भगवान के हरि नाम से हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने का मतलब जो चीजें आप सोच रहे हैं वो सब चीजें हमारे हृदय से धीरे धीरे निकलती है, राइट। बट वी हैव टू कीप डूइंग इट, ना, हमको करते रहना चाहिए ऐसे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गिरिवर प्रभु। Yes, Prabhuji. Prabhu, Yes, today Prabhu. few announcements. Basically today, last week we had. So just 1 second. 1 second. There was one devotee who wanted to speak. Okay, sure. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक डाउट है प्रभु जी, कि जब हम हाँ। जप करते हैं और जप करने के टाइम पे कोई इमरजेंसी कॉल आ जाता है, तो वो कॉल अटेंड करने के बाद प्रभु जी जब जो कंटिन्यू करना है कि फिर दोबारा रीस्टार्ट करना है, दोबारा यानी शुरू से। और दूसरा है प्रभु जी, हरे कृष्ण में जो हरे शब्द है ना प्रभु जी, अगर आप इसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, जो आप जप करते समय बीच में फोन आया, आपने फोन उठाया, तो उसके बाद में आपको वो जप कंप्लीट करिए, वो अच्छा है। और लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ है कि जप करते समय आप फोन नहीं उठाएं, तो वो और भी अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं कि जप करते समय आपको फोन उठाने की आवश्यकता नहीं हो, तो उसके लिए आपको नहीं, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जप सुबह के समय करें। क्योंकि आप देखेंगे सुबह सुबह 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक फ़ोन नहीं आते हैं, राइट। और जैसे दिन आगे बढ़ता है तो उस समय ज़्यादा ज़्यादा फ़ोन आते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब सुबह करें, और उसके बीच में भी फिर फ़ोन आ जाए, और अगर आप लगता है कि फ़ोन इमरजेंसी नहीं है तो उस फ़ोन को बाद में अटेंड करिए। और खैर जो भी आप उसको जब को पूरा करिए। और दूसरा आपने बोला हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा का अर्थ है हरि, हरि है भगवान, और हरा है राधा रानी, ये भगवान की शक्ति है। तो जैसे राधा को हम कई बार राधे बोलते हैं, इसी तरह से हम हरा को हरे बोलते हैं। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, राधा रानी। तो हम भगवान की शक्ति राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमें कृष्णा की सेवा में लगाइए। ठीक है प्रभु, तो ये अर्थ है हरे का। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। सॉरी गिरवरधारी प्रभु, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। Yeah, Prabhu. Few birthdays last week. Bhagavati Priya Mataji and Sadashiv Prabhu and Vasudha Mataji. These 3 birthdays. So let us chant for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much, Prabhu. I think we can do Prabhupada Arti, or do you feel true? Prabhu, your voice mute. You're on mute. You're on mute.
Yeah. Yes, Prabhu, we can do 5 to 10 minutes, Yeah. and still we will have more time, क्योंकि हम लोग जब हमारा जो प्रोग्राम का समय था, पहले हम लोग 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक प्रोग्राम करते थे, Yeah. तो 2.5 घंटे का प्रोग्राम होता था, और उससे पहले आधी घंटा